इसलिए भगवान के प्रसाद का बहुत आदर करना चाहिए। जगन्नाथपुरी का राजा बड़ा भक्त था और जगन्नाथ जी का प्रथम सेवक माना जाता है। आज भी जगन्नाथ जी पहुंडी करते हैं तो राजा झाड़ू लगाता है, चंदन का छिड़काव करता है। जगन्नाथ जी का मैं झाड़ूदार हूं, प्रथम सेवक हूं, ये उनका सौभाग्य है पुरी नरेश का। तो एक बार ऐसा प्रमाद हो गया राजा से, वो राजा अपने मित्र मंडली के साथ बैठ करके पासा खेल रहा था और जगन्नाथ जी के पुजारी जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए। तो राजा को लाख काम छोड़ के पहले प्रसाद लेना चाहिए, पर राजा ने दाहिने हाथ में तो पासे थे तो बायां हाथ बढ़ा दिया प्रसाद के लिए। बायां हाथ जो भगवान जगन्नाथ के श्रीअंग सेवक अर्चक थे, उन्होंने राजा को प्रसाद नहीं दिया, वो ले गए वापस। बाएं हाथ से कोई प्रसाद ले तो उसको प्रसाद नहीं देना चाहिए, प्रसाद देने वाले को पाप लगता है। ले गए और राजा तो इतना उसका दिमाग पासा खेलने में व्यस्त था तो उसको भूल ही गया कि कोई आया गया, वो सब ऐसे हाथ कर दिया था, वो चला गया। कब चला गया भी उसको पता नहीं, वो तो चौसर खेलने में व्यस्त। बाद में उसने पूछा कि अरे भगवान का प्रसाद आज जगन्नाथ जी का नहीं आया। तो आया तो था, अपने बाएं हाथ बढ़ाया तो पुजारी जी वापस ले गए। राजा बहुत दुखी हो गया, अरे राम राम, ऐसा प्रमाद हो गया, दाहिने हाथ से भगवान का प्रसाद नहीं, ये हाथ इसमें पासे रह गए, ये पासे का त्याग नहीं कर सका, प्रसाद के लिए आगे नहीं बढ़ा। बहुत दुखी हो गया राजा, अन्न जल त्याग दिया राजा ने। अब किसी को बताया नहीं, भोजन कर लो, नहीं मन नहीं है खाने का, एकदम दुखी उदास। कई दिन हो गए राजा ने कुछ नहीं खाया पिया, बहुत दुखी था। आपने मन की पीड़ा किसी को बताता नहीं। तो जो मंत्री थे, बड़े हितचिंतक थे राजा के, उन्होंने कहा महाराज मैं आपका अत्यंत विश्वस्त प्रधान सचिव हूं, मंत्री हूं। आप न तो चिकित्सक को दिखा रहे हैं, ना आप कुछ खा पी रहे हैं, आपका शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है। ऐसी कोई बात हो जो सबके सामने कहने लायक न हो तो मैं एकांत में हूं, आप कह दीजिए। आपके मन में कोई बात ऐसी बैठ गई जिससे आप क्षीण होते चले जा रहे हैं, आप बताओ। तो राजा ने कहा क्या बताऊं, कहने में बहुत शर्म लगती, बड़ा संकोच होता है, लेकिन तुम बार बार शपथ दिला रहे हो इसलिए कहना पड़ेगा। एक प्रेत हमको बहुत परेशान करता है, एक प्रेत बहुत परेशान करता है। वो प्रेत मुझे रात को इतना डराता है कि उसके डर के मारे मुझे भूख प्यास नींद सब गायब। अब मैं अब जीऊंगा नहीं, मर ही जाऊंगा। क्या महाराज आप बड़े पराक्रमी वीर हैं, प्रेत आपको कैसे डराता? बोले तुमको क्या बता, मैं वो खिड़की के भीतर हाथ डालता है, हु करके डराता है। और मैं डर जाता हूं, राजा हूं, कैसे कहूं कि मैं डरता हूं? मंत्री बोला तो इसका समाधान तो सहज हो जाएगा। आप अपने सैन्य के स्थान का परिवर्तन कर दो और मैं आपके इस जगह पे लेटता हूं रात को, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। प्रेत जैसे ही हाथ डालेगा सारे का हाथ ही काट दूंगा। राजा बोले हाँ, तब तो तुम समाधान कर सकते हो। तो मंत्री को सुला दिया वहां, और प्रेत व्रेत कुछ नहीं था। राजा ने अपनी विमुखता को ही, भगवत अपराध को ही, प्रसाद के तिरस्कार के अपराध को ही प्रेत माना राजा ने। तो राजा ने अपना ही दाहिना हाथ जंगला के भीतर, खिड़की के भीतर डाल करके हु करके हल्ला मचाया। तो वो तो यही समझा कि अंधेरे में प्रेत आया है। वो तलवार लेके बैठा था, खट से उसने तलवार मारी, हाथ कट गया।
ये हाथ प्रसाद लेने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा? भले ही हमारा दाहिना हाथ ही क्यों ना हो, हमारी सारी क्रिया बाधित हो जाए, पर जो अंग भगवत सेवा में आगे नहीं बढ़ा वह अंग अब रखने योग्य नहीं है। राजा ने हाथ कटवा दिया। अब वो मंत्री को हुआ मन में कि देखें कि हाथ तो कटा है और ये अरे ये हाथ दीपक जला है, ये हाथ तो राजा का सा हाथ लग रहा, क्योंकि वो राजा के हाथ का कड़ा वगैरह सब पहचानता तो था ही राजा का हाथ है। देखा तो राजा का हाथ कट गया। अरे महाराज बड़ा अपराध। बोले अपराध नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। जो हाथ प्रसाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा वो तो अपने से अलग कर देने के ही लायक था। भगवान जगन्नाथ उसकी इस निष्ठा पर रीझ गए और श्री जगन्नाथ जी ने कहा उस कटे हुए हाथ को मेरे बगीचे में गाड़ दो। जहां जगन्नाथ जी के कलेवर के समय उनकी समाधि होती है, भूख समाधि, उस नीलाद्रि वैकुंठ में उसको गाड़ दो। भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई और जैसे ही उसको गाड़ा, गाड़ते ही उसमें से एक दौना नाम का पुष्प उत्पन्न हो गया, जो जिसकी तुलसी जगन्नाथ जी को चढ़ती है, भगवान को भी चढ़ती है, जिसको नाभा जी ने कहा करते दोना भयो श्याम सौरभ मन मान्यो। राजा का हाथी दोना नाम का पुष्प हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि दोना पहले नहीं था, क्योंकि दोना नामक पुष्प की महिमा पद्म पुराण आदि में वर्णित है। माने वो तो दोना है ही है, राजा का वो कटा हुआ हाथ उस समय वो दोना का पेड़ बन गया। भगवान को उसकी सुगंध अत्यंत प्रिय हुई और जगन्नाथ जी ने कहा कि अब ये दोना तो हमको उसकी सुगंध प्रिय है, अब मेरा प्रसाद लेकर के जाओ। मेरा चरणामृत और मेरा प्रसाद लेकर के पुजारी को कहा राजा के पास जाओ। अब राजा के सामने दूसरी समस्या आ गई। क्या? अब दाहिना हाथ तो कट गया, अब तो बाएं हाथ है, बाएं हाथ से लेना नहीं है, दाहिने हाथ से लेना है। अब क्या करें? तो राजा ने अपने कटा हुआ ठूंठ जैसा हाथ ही ऐसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तुरंत नया हाथ निकल आया और बड़े प्रेम से दोनों हाथों में लेकर भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद का विशेष आदर कर। पता चल जाए ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, श्रीनाथ जी का प्रसाद है, तो चप्पल जूता पहन के न ले, पादुका उतार दे। तब बड़े विनम्र भाव से आज भगवान ने कृपा की है, अपना अधरामृत भेजा है?